जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पार्लियामेंट्री चैनल में। ये एक 45 वर्षीय पुरुष हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इनको इनकी कंपनी में जहां पे भी काम करते हैं इनको बहुत अच्छा ऑफर मिला है। क्या इन्हें ये ऑफर ले लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपके हम इसी प्रश्न का यहीं पर जवाब देंगे। देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप किसी का भी हाथ देखें तो मेजर जो चेंजेस होते हैं वो आप लाइफ लाइन से और माइंड लाइन से आप दोनों से देखिए। तो अभी इनकी एज 45 वर्ष जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लें कि 45 वर्ष की उम्र आपकी कहाँ पर आएगी। देखिए ये वाला जो यहाँ पर एक आपको दीप का शाइन दिखेगा, ये जो साइन बन रही है ये लाइफ लाइन पर ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ये क्या कराती है? जीवन में संघर्ष करा देती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष, ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और इसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऑफशूट भी ऊपर की ओर निकल रहा है। तो ये दिखाता है कि जीवन में संघर्ष भी रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। अगर इसकी हम आयु की कैलकुलेशन करें कि ये कितनी आयु है, तो अगर हम इसमें आयु की कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पर से जो ऑफशूट निकल रही है ये लगभग जो है आयु आपकी आ जाएगी 45 के आसपास में, जो आपकी करंट एज चल रही है। दूसरा ये आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये जब भी इस तरीके की आइसलैंड साइन आती है तो ये लगभग 39 या आप कह लीजिए 38 से लेकर के ये 44 तक ये इसमें दिखाता है कि थोड़ा सा इस टाइम पर हार्डशिप्स जीवन में ज़्यादा रहीं या कठिनाइयों का सामना थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा। दूसरा ऐसे में क्या होता है, देखिए इतना बड़ा जब भी दीप हो जाता तो मैंने पूछा था कि घर में किसी की आपकी डेथ हुई, तो उन्होंने इसके लिए भी हाँ कहा था कि हाँ घर में किसी की डेथ हुई है। वो भी इनके पिताजी की डेथ हुई थी। मुझे सुन के थोड़ा सा दुख हुआ इस चीज़ के लिए कि उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जब भी इतनी बड़ी यव की साइन आती है तो कहीं ना कहीं उस एज में आसपास में जो घर में किसी न किसी की डेथ जरूर होती है। तो आपने पूछा हुआ है कि आपको वो ऑफ़र लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, उस ऑफ़र को आपको ले लेना चाहिए। देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी जैसे ही लाइंस निकलती हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी उसी में अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा आपकी फिंगर से भी बात करना चाहेंगे। ये तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सबसे पहले तो आपके प्रश्नों की ओर चलेंगे कि आपके प्रश्न कौन कौन से हैं। ये बहुत बड़ी सी लिस्ट है प्रश्नों की। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी या फिर मुझे इसे 2 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है इनका, मुझे एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा है एक नया बड़े रोल के लिए इन माय ओन कंपनी, क्या वहाँ जाना बेटर होगा? वो रोल थोड़ा रिस्की है पर मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मेरी ज़िंदगी में परिवार की तरफ से सुख कब मिलेगा? ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है मेरे मनी की क्या पोजीशन होगी इस समय मैं जहाँ पे हूँ, क्या वहाँ से बेटर पोजीशन में होंगे आगे, और कितने पैसे कमा सकता हूँ? ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। चौथा है मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्या मुझे और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पांचवा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वो मेरे लिए रिस्की है? छठा है मेरे सपना है आगे चल के एक बच्चों के लिए बड़ा स्कूल बनाऊं, क्या मुझे वो करना चाहिए? सातवां प्रश्न है आपका कि अभी मैं जो जॉब करता हूँ क्या बिज़नेस के लिए ठीक रहेगा या फिर जॉब में ही कंटिन्यू करूँ? मैंने एक बिज़नेस परिवार से हूँ तो मुझे लगता है कि बिज़नेस करना चाहिए, बट बिज़नेस काफ़ी रिस्की है क्योंकि मैं अपने परिवार को काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरते हुए देख चुका हूँ। क्या मैं अब कभी बिज़नेस कर पाऊँगा? मुझे एक रेस्टोरेंट चलाना है। ठीक है। नवा प्रश्न है आपका मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या किसी चीज़ से खतरा है? ओवरऑल स्वास्थ्य ठीक है, ओके। और 10वां जो आपका प्रश्न है वो है लक फैक्टर कैसा है? मेरी लक लाइन टूटी है लेकिन स्क्वायर से घिरी हुई है, इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्ट हूँ, ओके ठीक है। इन ओल्ड एज विल आई स्टिल रिटेन माई वेल्थ और विल इट ऑल गो अवे? ठीक है। हाउ विल माई किड्स बी इफ़ यू कैन टेल फ्रॉम माई हैंड्स? ठीक है, बच्चों के बारे में पूछा हुआ है। अगर आप मुझे जनरली बता सकें कि मेरा टाइम 45 ईयर्स करंट नाउ एज है इनकी, के बाद कैसा रहेगा? परेशानियां हैं ये परेशानियां या क्या अच्छा होगा? तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और पूछा हुआ है और परेशानी का कोई उपाय? होप दिस इज़ नॉट टू मच नीचे लिखा हुआ है आपने, ओके चलिए ठीक है। ये आपके सारे प्रश्न हैं। चलिए एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए शुरुआत करेंगे आपके पाम के साइज़ से और फिंगर्स से। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप कभी भी किसी का भी पाम एनालाइज करें तो ये सबसे पहले उसका आप शेप देख लें, पाम की शेप कैसी है। दूसरा क्या करना है, उसका कलर चेक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ब्राउन कलर की कलर मिलेगी। ब्राउन कलर की कलर जो होती है वो जीवन में स्ट्रगल जरूर देती है, स्ट्रगल के साथ सफलता देती है। ये देखिए ये राहु रेखा है, यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस दिखेगी। ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी इन्होंने किया हुआ है। तो ये तो हमें पाम के इनके कलर से ही पता चल गया कि इन्होंने जो भी इनको जीवन में मिला है वो सब इनको स्ट्रगल के दम पे मिला है और इनको इनकी मेहनत के दम पे मिला है। अब बात करेंगे आपके पाम के साइज़ की। देखिए ये आपको सबसे पहले तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का मिक्स पाम दिखेगा। ये मिक्स पाम वालों की खास बात होती है इनकी माइंड लाइन लंबी होती है, हाथ के एक भाग से स्टार्ट होकर के हाथ के दूसरे भाग तक चली जाती है। ये खास बात होती है इस माइंड लाइन की।
अब ऐसे में होता क्या है, देखिए ये जब भी इतनी लंबी माइंड लाइन होती है तो आप जो भी आप रोल करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको उसमें बहुत जल्दी चेंजिंग या ट्रांसफर देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये लंबी मस्तिष्क रेखा वालों की एक नेगेटिव बात होती है कि उन्हें अपने जीवन में अगर किसी भी काम में एक बार चले जाते हैं तो जल्दी से वहाँ पर ट्रांसफर या उसमें चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अभी इसके बारे में जब मेन लाइन्स के बारे में आएंगे तब इसके हम शेप और उसके सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि कैसी है और क्या बताती है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको स्लाइंट कर्व दिखेगा। यहाँ पर अगर आप साइकिल भी चलाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर जिनके भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्लाइंट कर्व हो जाता है तो हाथ देख के ही आप समझ जाओ कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो संघर्ष में ज़्यादा गुजरता है। शुरुआत का तो जीवन स्पेशली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से इन लोगों का घिरा रहता है। उसके अगर हम बात करें तो ऐसे में ये देखिए, पहले जो ये काफ़ी यहाँ पर संघर्ष किया, उसके बाद में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुँच गए, उसके बाद में लीनियर आपको मोशन दिखेगा। यहाँ पे जिग जैग का कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो ये आपके हाथ में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। यहाँ पर आपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया उसका जो भरपूर रिजल्ट है आपको जीवन में आगे भी मिलने वाला है। अब आपको बताएंगे आपकी फिंगर्स के बारे में। देखिए ये कहीं ना कहीं आपको ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों का मिक्स पाम दिखेगा। तो मेंटली वर्क के साथ साथ फिजिकली वर्क भी कर पाते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर आपको लंबी दिख जाए तो ऐसे लोग इस तरीके के काम में जाते हैं जहाँ पर मेंटल मेहनत ऐसे लोगों को ज़्यादा करनी पड़े, या इन लोगों को जो होता है चाहत भी ऐसी ही रहती है कि हमें जो है मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़े और फिजिकल वर्क कम करना पड़े। जब भी मस्तिष्क रेखा लंबी हो जाती है तो बाई डिफ़ॉल्ट इन लोगों की ऐसी लक ही होती है या ऐसी सिचुएशन ही बन जाती है कि जीवन में इन लोगों को जो है पढ़ाई लिखाई या कागज़ करने वाला काम मिलता है। जैसे जो कागज़ पे हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग का काम हो गया, कागज़ काम हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क हो गया, दिमाग में जिसमें दिमाग ज़्यादा लगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वाला वर्क ऐसे लोगों को नहीं मिलता। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा अब आपको बताएंगे, देखिए ये फिंगर्स के बारे में। सबसे पहले तो पाम के कंपैरिजन में हम फिंगर्स की लेंथ को चेक करना चाहेंगे। देखिए ये पाम के कंपैरिजन में आपको फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा ना तो लंबी दिखेगी ना तो बहुत ज़्यादा छोटी दिखेगी। ऐसे में तो होता क्या है, ये लोग बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क अपने जीवन में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपके दोनों फिंगर्स से भी देखा था, बहुत ही ऐसे लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले होते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई जीवन में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते। जैसे कि आपने खुद भी पूछा हुआ कि बिजनेस है तो वे जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक किया नहीं, तो ऐसे लोग बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जहाँ पर इनको 100% बेनिफिट होने की गारंटी होती है वहाँ पर जाते हैं, वरना फालतू के चक्करों में ऐसे लोग नहीं पड़ते हैं। दूसरा आपको एक बात और बताना चाहेंगे। देखिए ये मुझे हमेशा लिटिल फिंगर क्लॉक चाहिए होती थोड़ी सी। तो ये क्या होती है, अगर आप किसी भी काम को सीखते हैं करते हैं तो ऐसे लोग उसमें बहुत जल्दी ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर वही दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है जिसकी फिंगर बिल्कुल सीधी हो और पर्वतों की अगर कंडीशन ठीक ठाक भी है तो भी उसको जो सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपके कंडीशन में क्या है, ये जब भी फिंगर क्लॉक हो जाती है तो ये एक्सपर्ट की फिंगर बन जाती है। ऐसे लोगों को अपने काम में महारत हासिल हो जाती है। जिस भी आपने इस चीज़ को खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जिस भी काम में होंगे उसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। और इस तरीके की जो फिंगर होती है आपको सर्जन के हाथ में ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी। जो भी डॉक्टर होते हैं, चीड़ फाड़ का काम करते हैं, सर्जन होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ज़्यादातर उसमें से भी न्यूरो सर्जन, जो मस्तिष्क का जो कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज़्यादा वर्क होता है वो वाले, इस तरीके से। तो ये फिंगर आपका हमें शुभ साइन देखने के लिए मिला। ये वाला जो कंडीशन जो है फर्स्ट फैलेंज तक नहीं आ रहा सूर्य के, तो 2-3 मिलीमीटर कम है। इसका अगर हम कुछ उपाय बताएं तो इसका जो है रेमेडी किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है। ये यही बताता है कि अगर 1-2 हज़ार लोगों के बीच में अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देनी हुई तो शुरुआत में आपको हेजिटेशन जरूर आएगा। बात करेंगे आपके सूर्य की फिंगर की कि आपके सूर्य की फिंगर में क्या बताती है। देखिए ये सबसे पहले तो आपको ये दोनों ही फिंगर्स बिल्कुल इक्वल लेंथ में दिखेंगी। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं जीवन में बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते ही नहीं हैं। और इसी का खास बात होती है, इन लोगों को जीवन में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की खतरा कभी नहीं रहती है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे। देखिए ये फिंगर के ऊपर आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में होता क्या है कि कैरियर में जैसे कि कभी कभार ऐसा लगता है कि स्टक हो गए हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये इस तरीके का थोड़ा सा रहता है। दूसरा ऐसा ही ये जब भी इस तरीके का आता है तो कैरियर में देखिए शुरुआत में कैरियर बनाने में भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है। ये वाला जो है ये यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर भी है, तो किसी भी काम में जाएंगे तो उसमें डिले का आपको सामना देखिए जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी है गुरु की फिंगर पर, अगर अध्यात्म के लिए भी किसी के साथ कुछ अच्छा करेंगे तो बदले में पीठ पीछे वो इंसान आपको बुराई दे देगा। थोड़ा सा ये कंडीशन आपके साथ में जीवन में रहेगी। जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये फिंगर्स के बीच में आपको सभी सारी ये खड़ी खड़ी रेखाएं प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी। जब भी इतनी सारी देखिए खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं तो इंसान का जो नेचर होता है बहुत पॉजिटिव होता है। अगर किसी से मिलते हैं तो बहुत ही खुशी से मिलते हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ में मिलते हैं। दूसरा क्या होता है, ऐसे लोगों की जीवन में 10 में से 9 इच्छाएं जरूर पूरी हो जाती हैं जब इतनी सारी फिंगर्स अच्छी हों, साथ में पर्वतों की कंडीशन ठीक ठाक हो, माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक हो। अभी हम बाकी की चीज़ों को आगे चेक करेंगे तो ऐसे लोगों के जीवन में 10 में से 9 इच्छाएं पूरी जरूर हो जाती हैं। देखिए ये शनि की फिंगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी, तो वर्क इज वर्शिप, ऐसे लोग कर्म में विश्वास रखते हैं कि कर्म ही पूजा है। जुपिटर की फिंगर आपको क्लॉक नहीं दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ, हल्की सी इधर की बैंड हो रही, तो डिमांडिंग नेचर ऐसे लोगों की ज़्यादा नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए जीवन में, ये चाहिए या ये भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं रहती है ऐसे लोगों की। ये होते हैं कि बहुत ही कैलकुलेटेड रहते हैं और जो भी चाहिए होता है अपने आप ही उसको करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से उस चीज़ के बारे में डिमांड नहीं करते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर ये दिखेगी, सूर्य की फिंगर भी आपको स्ट्रेट दिखेगी। तो जीवन में अपने दम पर नेम फेम ऐसे लोग कमाते हैं। मेहनत भी ऐसे लोग बहुत करते हैं, संघर्ष भी बहुत करते हैं, और जो भी बनाते हैं अपने दम पे बनाते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते। ये इनकी खास बात होती है। यहाँ पर भी आपको एक ये नेगेटिव निशान और देखने के लिए मिलेगा। ये
यहाँ पर ये अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक और आपको देखने मिलेगा। ये क्या काम करता है, ये करियर में भी जो होता है कहीं ना कहीं पीठ पीछे ऐसे लोगों को बाइटिंग का सामना करना पड़ता है। कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो साथ में ही काम करते रहते हैं, सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे थोड़ा सा ऐसे लोगों को बुराई, वो उनकी आदत ही होती है, फितरत ही होती है कि पीठ पीछे आपके बोलेंगे जरूर। एक ही बात की जो प्रोमिनेंट इंडिकेशन है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये इस तरीके से जब भी रेखाएं आती हैं तो इस तरीके से प्रोमिनेंट इंडिकेशन होती है कि पीठ पीछे बुराई या फैमिली से जलना या फैमिली के प्रति बुराई करना आपकी, इस तरीके से लोग आपको जीवन में मिलेंगे जरूर। यहाँ पर इस फिंगर पे भी आपको इस तरीके से रेखाएं देखने को मिलेंगी, आड़ी आड़ी रेखाएं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या काम करती हैं, अगर किसी को पैसा उधार देंगे तो या तो आपका वापस नहीं आएगा या तो उससे रिश्ता ख़राब करने के बाद में वो आपको पैसा वापस देगा। बात करेंगे अब आपके पर्वतों की कि आपका पर्वत हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो उससे पहले आपके अंगूठे की हम बात करना चाहें। देखिए ये अगर आप अंगूठे को देखेंगे तो मुझे हमेशा ये अंगूठा आपको शॉर्ट दिखेगा, ये वाला बृहस्पति के यहाँ तक देखिए एक्चुअल में अंगूठा में चाहिए होता है। तो ये क्या शॉर्ट अंगूठा वालों को क्या होता है, घर से दूर घर से बाहर अगर ये लोग अच्छा काम करें या बाहर जा करके काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए अंगूठा आपको छोटी सी दिखेगी, ये यहाँ तक नहीं आ रही है। दूसरा, अंगूठे पर आपको इस तरीके से निगेटिव साइन भी देखने को मिलेंगे। ये क्या काम कराते हैं, सबसे पहले तो विल पावर को कमज़ोर कर देते हैं, इच्छा शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। या लगभग इतनी सारी प्रोमिनेंट रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं आलस से भी जीवन में आ जाता है, काम को थोड़ा सा टालते रहना या जो मेन काम करने हैं उसको थोड़ा सा ना करना, थोड़ा सा ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। जब भी ये आती हैं तो मन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहना या मन में थोड़ा सा उदास रहना, इस चीज़ों को थोड़ा सा दिखाता है। बात करें यहाँ पर ये जो एक यव की साइन बन रही है, देखिए ये यव की साइन जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ऐसे लोगों को अगर कोई भी घटना होने वाली होती है ना तो या तो उस घटना का पूरा अनुमान रहता है या तो फिर जैसा सोचते हैं जैसी कैलकुलेशन करते हैं कि ये ऐसा ही होगा तो बिल्कुल वैसा ही हो भी जाता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, इससे आपके मस्तिष्क रेखा को भी पावर मिलेगी और आपका ये जो शुभ साइन है इसका भी आपको जीवन में भरपूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये वाली साइन जब भी आती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में धन भी अच्छा कमा पाते हैं और धन को अच्छी तरीके से बचा भी पाते हैं। ऐसे लोग क्या होता है जीवन में इनके संघर्ष भी रहता है, जब भी ये वाला साइन आता है तो संघर्ष भी देता है लेकिन संघर्ष के साथ सफलता भी जीवन में अच्छी देखने को मिलती है। बात करेंगे अगर ये विल पावर और लॉजिक पार्ट की तो ये लगभग दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं आपके विल और लॉजिक पार्ट। तो किसी ऐसे काम में आप जा सकते हैं, किसी आपको ऐसे काम में होना चाहिए जहाँ पर दोनों का ही बराबर का यूज़ हो। विल पावर के जरिए आप उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे और लॉजिक पार्ट के जरिए आप उसी काम की प्लानिंग जो है रूपरेखा तैयार करेंगे। यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रेवलिंग अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर अच्छी है। कुछ ये एक निगेटिव रेखाएं हैं जो कि फैमिली प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं कि फैमिली में जो है आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होना। कोई ज़रूरी नहीं वो आप ही से कोऑर्डिनेशन हो, आपस में भी इंटर कोऑर्डिनेशन जो होती है थोड़ी ऐसी लोगों की अलग अलग देखी जाती है या मतभेद थोड़ा सा देखा जाता है। बात करेंगे अब आपके मरकरी माउंट की कि आपका मरकरी का माउंट हमें क्या बताता है। देखिए ये सबसे पहले तो मरकरी यहाँ से आपको काफ़ी फ्लफी दिखेगा, तो मरकरी में किसी तरीके की कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपको स्पेस कम देखने मिलेगी। लेकिन पर्वत उभरा हुआ है तो इसका उपाय आपको नहीं करना है, इसका जो है आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट पहले से ही मिल रहा है। मैं एक बात आपको और बताऊँगा, देखिए ये मरकरी पर मुझे हमेशा प्रोमिनेंट रेखाएँ देखने को मिलती हैं, चाहे ये होती हैं यहाँ पर प्रोमिनेंट रेखाएँ आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोगों को लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं होता। जीवन में लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए लेकिन जो इन हैंड कैश होता है या अगर किसी भी काम को करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है तो वो प्रॉब्लम नहीं आता। ये सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है यही रहता है। दूसरा, जब भी इस तरीके की रेखाएं आती तो ऐसे लोग बहुत ही दयालु नेचर के होते हैं, हीलिंग नेचर होती है। अगर कोई आपसे बात करेगा, कोई बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, अगर आपसे कोई बात भी कर लेगा तो आप उसको इतना मोटिवेट कर देंगे कि वो मतलब पहाड़ भी है तो उसको भी जो है तोड़ ताड़ के बाहर तुरंत कूद जाएगा, इतना मोटिवेट कर देंगे। ये रेखाएं जो सबसे अच्छी इनका प्रोमिनेंट रिजल्ट आता है, ये हीलिंग रेखाएं तो होती हैं, साथ में ऐसे लोगों को प्रकृति से लगाव भी होता है, थोड़ा सा प्राकृतिक जगहों पे घूमना, इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं। और जो सबसे प्लस पॉइंट रिजल्ट रहता है वो क्या है, वो लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं रहता। जीवन में धन अच्छा कमाएंगे भी और आप धन अच्छा बचा भी पाएंगे। बात करेंगे सूर्य क्षेत्र की, उससे पहले यहाँ पर एक बन रही फिश की शाइन, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करें तो ये जो रेखा इस तरीके से यहाँ पर आपको कंप्लीट फिश की शाइन दिखेगी। देखिए सूर्य क्षेत्र और बुध क्षेत्र के बीच में फिश की शाइन बनती है, तो ऐसे लोगों को एक बार अगर कैरियर सेटल हो गई तो वहाँ पे रिस्पेक्टेबल जॉब में ऐसे लोग पहुँच जाते हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया भी था। तो ये वाली साइन जो है आपकी उस चीज़ को बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखा रही है। ये जब भी साइन आती है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा घर से बाहर और अपने जन्म स्थान से दूर ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ पर इन लोगों की जो सक्सेस होती है, अगर मान लीजिए घर के आसपास आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो जैसे ही स्थान परिवर्तन होगा वहाँ पर आप 100 रुपये कमाएंगे, इतना अंतर आता है। बात करेंगे सूर्य क्षेत्र की, देखिए ये जहाँ पर मुझे एक प्रोमिनेंट सूर्य रेखा देखने के लिए चाहिए होती वो यहाँ पर मुझे नहीं मिली। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से दो रेखाएं हैं, एक तो फिश की शाइन को लेते हुए और अनदर एक ये इस तरीके से जिगजैग करके चल रही है। फिर एक रेखा ने ऐसे काट दिया। इसका क्या मतलब है, जीवन में निर्णय लेने में आपको जो है कन्फ्यूज़न आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है हमेशा किसी सीनियर से या किसी जो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो उनसे थोड़ा सा पूछ के अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य भी यहाँ पर से उभरा हुआ है तो ऐसे लोगों को जीवन में नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलता है, लेकिन कर्म के बदौलत मिलता है और संघर्ष करने के बाद में मिलता है।
दूसरा, यहाँ पर एक बन रही ट्रायंगल, तो अगर आपने पूछा भी था प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो जी हाँ, आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना उत्तम रहेगा। देखिए इतनी बड़ी जब भी ट्रायंगल होती है तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती भी बहुत अच्छी है, या उस प्रॉपर्टी की लोकेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने जैसा कि आपके मैंने प्रश्न में भी एक देखा था, आपने पूछा है प्रॉपर्टी में निवेश में आगे करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको 100 गुना बेटर रिजल्ट देकर जाएगी। जब भी सूर्य पर्वत पर इतनी बड़ी ट्रायंगल बन जाती है तो प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए ज़्यादा बेटरमेंट देगा। बात करेंगे अब आपके यहाँ पर ये नॉलेज रेखा बन रही है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को जीवन में अच्छी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और दूसरा लाइफ टाइम लर्नर होते हैं। किसी भी कहीं से भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी तो उसको सीखेंगे, हमेशा सीखने के लिए एगर रहते हैं, पीछे नहीं हटते सीखने में। बात करेंगे अब यहाँ पे शनि क्षेत्र की। आपका शनि क्षेत्र क्या बताते हैं, देखिए शनि क्षेत्र पर मुझे हमेशा कुछ खड़ी रेखाएं चाहिए होती हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये रेखाएं क्या बताती है, ये रेखाएं मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज बताती हैं, या ऐसे इंसानों की जो चाहत होती है वो यही होती है कि हमारे घर में जो है पैसा हम कई तरीकों से कमाएं, हमारी पैसिव इनकम के जो है सोर्सेज अलग अलग रहें। तो इन लोगों की थोड़ी सी ऐसी चाहत भी रहती है और इस चाहत को ये लोग कंप्लीट भी कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए कई रेखाएं, एक एक रेखा का मैं अलग अलग करके मतलब बताता हूँ। देखिए ये जो रेखा आपकी जा रही है ये कहीं ना कहीं आपको सूर्य क्षेत्र की ओर दिखेगी। ये वाला जो पर्वत होता है इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। इस पर्वत की अगर आपको रेखा जाते दिखे भाग्य रेखा, तो ये में क्या होता है, इसमें आपको जो घर से दूर है वो आपको वहाँ पर ज़्यादा लाभ रहेगी। घर से दूर जाएं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप काम करें, या अपने वर्किंग जो होता है जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा समय बिताया है घर में, अगर उस स्थान से आप थोड़ा सा दूर रह करके काम करें तो आपको उसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, ये इस तरीके से रेखा इसी में आकर के ये इस तरीके से कंटिन्यू हो रही हैं। ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि मेन जॉब से ही इतना इनकम होगा कि उससे पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब भी कई सारी रेखाएं आपको देखने को मिलें तो ये समझ जाइए कि इंसान जो है मल्टी टैलेंटेड है। अपने जीवन में इतने सारे ऐसे लोग सोर्स जनरेट कर ही लेते हैं बाई डिफ़ॉल्ट कि वो ओल्ड एज में इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। खुद भी एक अच्छा जीवन जी करके जाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी इतना छोड़ करके जाते हैं कि वो भी कहते हैं कि हाँ, नाम लेते हैं बाद में कि हाँ हमारे कोई थे पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए इतना छोड़ करके गए। बात करेंगे अब बृहस्पति क्षेत्र की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सूर्य क्षेत्र पर एक जो चीज़ रह गई उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए ये आपको क्या है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रायंगल देखने के लिए मिलेंगी इस तरीके से। देखिए इतनी सारी जब भी हाथ में ट्रायंगल बन जाती तो जो संपत्ति होती है वो इतनी ज़्यादा ओल्ड एज में हो जाती है कि उसकी कीमत अरबों खरबों में भी चली जाती है। ये इतनी सारी अगर आपको प्रोमिनेंट ट्रायंगल्स देखने के लिए मिल जाएँ तो ये समझ जाइए ऐसे लोगों की जो संपत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। या अभी अगर आपने खरीद के डाल दी है कहीं पर तो पता चले वहीं से हाईवे निकल गया, कोई गवर्नमेंट की सड़क निकल गई, तो उसकी जो कॉस्ट है वो एक एक बीघे की कीमत भी जो है करोड़ों में चली जाती है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बात करेंगे अब आपके बृहस्पति पर्वत की कि आपका बृहस्पति हमें क्या बताता है। देखिए ये सबसे पहले तो बृहस्पति पर आपको सेलेमन रिंग देखने को मिलेगी, तो ऐसे लोग अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लोगों का मन लगता है। देखिए अध्यात्म में एक अध्यात्म अलग बात होती है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, एक वो तरीका होता है, एक स्पिरिचुअलिटी जो कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे लोग कर्म ही पूजा है, इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को अपने दिल से मानते हैं। और अगर जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, ये वाली रेखा जब भी आपको देखने के लिए मिले, और कुछ रेखाएं और भी होती हैं, तो ऐसे लोग चाहे जितनी दिक्कत या परेशानियाँ हैं लेकिन उससे निकल जरूर जाते हैं, और उससे जब भी राइज करते हैं तो 10 टाइम्स बेटर। एक बार अगर ज़मीन में गिर गए तो उससे जो उठते हैं तो 10 गुनी तेज़ी से उठते हैं और उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं, ये खास बात है। जुपिटर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से ज़्यादा उभरा हुआ दिखेगा और यहाँ से आपको जो है लगभग फ्लैट दिखेगा। ये क्या बताता है, फैमिली में ऐसे लोगों की किसी ना किसी एक बंदे से जो है रिलेशनशिप ख़राब रहती है या थोड़ा सा जो है विचारों के मिलने में दिक्कत आती है। जुपिटर पर यहाँ पर एक साइन और बन रही है, ये इस तरीके से, इसको आप क्रॉस नहीं समझना है, इसको ये क्रॉस नहीं है। ये देखिए ये आपकी लाइन ऑफ एम्बिशन जा रही, दूसरा यहाँ से सेलेमन रिंग है जो कि इस तरीके से आ रही हैं, ये क्रॉस की साइन नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी ये यहाँ पर दीप का साइन है, इसको भी आपको क्रॉस या ऐसा कोई साइन नहीं समझना है। तो ये क्या बताता है कि एक ऐसे भी देखिए स्क्वायर भी बनता है तो वो स्वतंत्र बनता है, क्रॉस भी बनता है तो वो स्वतंत्र बनता है। तो ये थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस तरीके की साइन कहाँ से बन रही है। अब इसको आप स्क्वायर भी नहीं समझना है कि यहाँ पे स्क्वायर की साइन है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है। ये देखिए जब भी इस तरीके की रेखाएं होती हैं, और ये सेलेमन रिंग है आपकी, ये थोड़ा सा काम के प्रति निष्ठावान, अगर आप किसी भी जीवन में काम को करेंगे तो आपका जो उसमें निष्ठा या लगन की ज़रूरत होती है वो आपके अंदर 100% रहती है हमेशा। और किसी भी के अगर दूसरे को भी आप काम करेंगे उसका भी करेंगे तो उसको अपना समझ कर ही करेंगे। जितनी एफर्ट से आप अपने काम को करेंगे उसी काम को आप किसी दूसरे के काम को उतनी ही एफर्ट के साथ आप करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाती है। दूसरा क्या होता है, ये बृहस्पति पर जब भी इस तरीके से आपको लाइन ऑफ एम्बिशन दिख जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। ये क्या बताता है कि जीवन में महत्वाकांक्षा है आपके अंदर और उस महत्वाकांक्षा को आप पूरा भी करेंगे। क्यों पूरा करेंगे, बृहस्पति अच्छा है काफ़ी, सूर्य भी आपका अच्छा है, ये बुध भी अच्छा है, मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, तो जीवन में जो भी डिज़ायर होगी वो कंप्लीट जरूर होगी।
देखिए अब बात करेंगे आपके यहाँ पर ये जो हृदय रेखा पर, चलिए जब मेन लाइन पर आएंगे तब इसके बारे में आपको बताएंगे। बात करेंगे देखिए मंगल की, ये वाला मंगल आप देखेंगे तो आपको कमज़ोर दिखेगा, दबा हुआ है, और जो बाहरी मंगल है वो बोल्ड है। जो आपका डिफेंसिव मार्स है वो आपका बोल्ड है, एग्रेसिव मार्स वीक है। क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी लेवल, इनिशियल लेवल की जो एनर्जी लेवल की में ज़रूरत पड़ती है वो नहीं है, या उसमें डिले होता है। किसी भी काम को करने जाएंगे तो आपको उसमें डिले मिलेगा। अगर किसी भी काम को करेंगे तो उसमें शुरुआत में प्रॉब्लम आएगा, अगर एक बार वो काम आगे बढ़ेगा तो उसको धक्का देते देते तब जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों को। यहाँ पर कुछ साइन भी मन नहीं जिनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये जो है ये निगेटिव साइन बोली जाती है, यहाँ पर आपको जाल टाइप का देखने मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, कभी ना कभी अगर आपके ऊपर कोई केस है या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस है तो वहाँ पर उस तरीके से थोड़ा सा लॉस होने की खतरा ऐसे लोगों को रहती है। यहाँ पर आपको एक और साइन देखने को मिलेगा जिसको हम स्टार का साइन भी बोलते हैं। ये वाला साइन अच्छा है तो जीवन में प्रॉपर्टी में या कोई जो आप निर्माण कार्य सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए आप स्कूल डालना चाहते हैं तो उसको आप डाल सकते हैं। आपका बृहस्पति भी अच्छा है, एजुकेशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अभी और भी इस पॉइंट को मैं और एक पॉइंट लेकर के और क्लियर करूँगा। देखिए अब बात करेंगे आपके शुक्र की, कि आपका शुक्र हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो देखिए ये शुक्र पर मुझे इस तरीके से खड़ी रेखाएं चाहिए होती हैं, आड़ी रेखाएं, ये लग्जरी रेखाएं होती हैं, ये जीवन में हर तरीके की सुख सुविधा संसाधनों को देती हैं। अब आप अगर देखेंगे तो ये आपको मंगल रेखाएं भी ढेर सारी देखने मिलेंगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो होता है ईश्वर का आशीष रहता है और जीवन में 5-6 लोगों का अच्छा सपोर्ट है। ये दिखाता है कि अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो ऐसे लोग हैं आपके पास में जो परमानेंटली आपके पास में हाजिर रहेंगे। दूसरा, जब भी इतनी सारी राहु रेखाएं आती, इतनी सारी जब मार्स रेखा हो या मंगल रेखा हो, मैं इनको दिव्य रेखाएं भी बोलता हूँ, तो जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या है ऐसे लोग निकल जरूर उससे जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। राहु रेखा देखिए, एक अगर राहु रेखा है उस पर एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, तो ये यहाँ तक जाते जाते इसकी वार की जो असर है, ये जो मेन लाइफ लाइन जाती है इस पर बहुत कम हो जाती है। इस पर मात्र 10 या 20% पड़ती है। तो ये आप समझिए कि आपको ईश्वर ने अभी तक बहुत ही ज़्यादा बचा करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, वरना इतना बड़ा जब आपका साइन लाइफ लाइन पर आता है तो कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा ऐसे लोगों को जरूर होता है। बात करेंगे देखिए ये वीनस पर इतनी सारी आपको खड़ी खड़ी प्रोमिनेंट रेखाएं देखने को मिलेंगी ये, तो ये दिखाती हैं कि आप अगर किसी भी काम को करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट है वो 100 आउट ऑफ 100% की जो चांसेस होती है वो ज़्यादा रहती है कि इस तरीके का रिजल्ट आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रेखाएं देखने को मिलेंगी छोटी छोटी। ये रेखाएं क्या बताती हैं, आलस को। इसके लिए क्या करना है, जिम जाना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में, कुल मिलाकर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है, जिससे कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको बेटर तरीके से देखने के लिए मिले। बाकी जुपिटर ये शुक्र में हमें आपके कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। शुक्र फ्लफी है तो ब्रांडेड चीज़ों के ऐसे लोग शौक होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और थोड़ा सा शौकीन मिजाज के होते हैं। बृहस्पति भी जब अच्छा हो तो थोड़ा सा खाने पीने के भी ऐसे लोग शौकीन होते हैं। बात करेंगे अब आपके चंद्र पर्वत की कि आपका हमें चंद्र पर्वत क्या बताता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर से आपको कई सारी रेखाएं मिलेंगी और यहाँ पर से एक छोटी सी क्रॉस बन रही है। ये क्या बताती है, इमोशनली इम्बैलेंस। जैसे कि अगर कोई निगेटिविटी घटती है तो ऐसे लोग थोड़ा सा निगेटिव में ज़्यादा चले जाते हैं या सोचते बहुत ज़्यादा, इतना सोचने लगते हैं कि मान लीजिए प्रॉब्लम अगर एक है तो सोचते सोचते उसी प्रॉब्लम को इतना बढ़ा लेते हैं कि 10 हो जाती है, जबकि वो रियल में प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है। इस चीज़ को अवॉइड करना है आपकी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी बहुत हैवी है तो वो बहुत ही हैवी तरीके से अपना काम करेगी। जब भी यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस बनती है तो ये थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स को जरूर दिखाती है कि ऐसे लोगों के अंदर निगेटिविटी ज़्यादा जल्दी आ जाती है, या थोड़ा सा उदास अगर होंगे तो ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया इस तरीके से। और लेकिन जब बाउंस बैक करते हैं तो 10 टाइम्स बाउंस बैक भी करते हैं। तो ये और एक बात खास है, जब भी आपको किसी के हाथ में क्रॉस दिखे ना, ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझाना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार किसी चीज़ पर अड़ गए तो फिर ये सुनते भी नहीं हैं किसी की। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी देखिए चंद्रमा ठीक ठाक है, चंद्रमा में कोई बहुत ज़्यादा हमें निगेटिव साइन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो माता से इमोशनल कनेक्शन ऐसे लोगों की रहती है और स्त्री लक जो होता है, लेडी लक, इन लोगों के लिए बेटर काम करता है। अब एक देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन मिलेगा। ये इस तरीके से, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्या बताती है, देखिए ये बाहर के लोगों से या बाहर की कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से जीवन में ज़्यादा लाभ रहती है। जितना ज़्यादा बाहर के लोगों से आप कांटेक्ट में आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में लाभ देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे लोगों के लिए फीमेल लक, अगर कोई फीमेल फ्रेंड भी है तो उसका भी लक ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा काम करता है। बात करेंगे आपकी मेन लाइंस की कि आपकी मेन लाइंस हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी हार्ट लाइन की। देखिए ये हृदय रेखा जो है आपकी, ये इस तरीके से पीछे कुछ एरो निकल रहे हैं तो ये थोड़ा सा शौकिया मिजाज को दिखाते हैं। कभी कभार जो होता है मजाक करना ऐसे लोग पसंद करते हैं। दूसरा, हृदय रेखा पे यहाँ पर आपको दीप मिलेगा।
अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर दीप मिलेगा। क्या करना है, आपने अपना ध्यान रखना है कि योगा करना है। अगर फैमिली में किसी को हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, अगर फैमिली में है किसी को, तो आपको भी होने का खतरा ऐसे लोगों को रहती है। इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। पहले तो हृदय रेखा की हम लेंथ चेक करेंगे। देखिए ये हार्ट लाइन है, ये कहीं ना कहीं बृहस्पति तक जा रही है। देखिए इतनी लंबी जब हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत हो जाते हैं। जब भी कोई भी रेखा अगर बहुत लंबी हो जाती है तो वो अपने जो प्रभाव है वो ज़्यादा देती है। तो देखिए लंबी हृदय रेखा इमोशनल ज़्यादा है। अगर आपके सामने कोई गरीब होता है या कोई कुछ मांगेगा तो आप उसको कभी भी मना नहीं करेंगे, आप उसको दे देंगे वो चीज़। दूसरा, इसी वजह से आपके इसी दरिया दिली की वजह से ये क्या है, कुछ रेखाएं नीचे भी आ रही हैं। जब भी ये प्रोमिनेंट नीचे की ओर आने लगती हैं, ये क्या दिखाता है, ये रिलेशनशिप में तनाव दिखाता है। फैमिली में किसी ना किसी से रिलेशनशिप में तनाव जरूर रहता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि वाइफ हो, वाइफ भी हो सकती हैं, लेकिन क्या होता है रिलेशनशिप में ऐसे लोगों की तनाव जरूर आता है। दूसरा, अगर आप हृदय रेखा के टेक्सचर को देखेंगे तो ये आपको काफ़ी यहाँ पे डार्क टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी डार्क टेक्सचर है। अगर आप यहाँ पर के टेक्सचर को देखेंगे तो आपको इतना डार्क नहीं मिलेगा, या आप इस रेखा के टेक्सचर को देखेंगे तो भी वो इतना डार्क नहीं है। अगर आप हृदय रेखा के टेक्सचर को देखेंगे तो ये आपको डार्क देखने के लिए मिलेगा। ये क्या बताता है, ऐसे लोगों का जो दिल है ना, वो फैमिली के वालों की वजह से ही जीवन में ज़्यादा दुखता है। एक बात और बताएंगे, यहाँ पे देखिए क्रॉस भी बन रहा है। तो जब भी हृदय रेखा पर नीचे की ओर क्रॉस बन जाता है तो फैमिली से जो है ऐसे लोगों को जिस लेवल की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर हम इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए एटलीस्ट तो उसका हाफ तो कीजिए, ऐसे लोगों को लाइफ में वो भी नहीं मिलता। इस चीज़ का अवॉइड करना है आपने। किसी के लिए अगर अच्छा करते हैं तो बिल्कुल भूल जाइए कि वो आपको रिटर्न में कुछ देगा। जब भी इतनी सारी देखिए रेखाएं नीचे जाती हैं तो मैं किसी को कभी झूठी तसल्ली नहीं देता, हमेशा अपने आप को ही ठीक कर लीजिए, वही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने करना ये है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से। कोई कर दीजिए, बस भूल जाइए, चलिए छोड़िए, ईश्वर की मर्जी थी, हमने कर दिया, बस इस तरीके से है। तो इसका जो असर है आपका वो अपने आप ऑटोमेटिक नल्लीफाई हो जाएगा। बाकी इससे बेस्ट इसकी कोई भी रेमेडी नहीं होती है। बात करेंगे अब आपके यहाँ पर ये जो फोर्क बन रहा है ये इस तरीके से, और एक अनदर फोर्क यहाँ पर है, तो ये क्या बताता है। देखिए ये वाला जब फोर्क आता है तो सबसे पहले तो विष्णु तिलक का सिंबल है। ऐसे लोगों को क्या रहता है, जीवन में ईश्वरीय शक्ति या जिस भी देवी या देवता को मानते हैं, या अगर ऐसे लोग अगर मंदिर भी जाते हैं तो कभी कभार जाते हैं, तो वो भी जो ईश्वर का आशीर्वाद होता है इनको 100% मिलता है, क्योंकि ये लोग कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं है। कोई भी आएगा जीवन में सबका भला ही कर देंगे, कोई भी है, चाहे दुश्मन भी आ जाए उसका भी भला ही करके जाएंगे। और ऐसे लोगों के खास बात होते हैं, ऐसे लोगों के दुश्मन भी होते हैं, वो इनके फ़ैन होते हैं कि किसी से दुश्मनी की है तो वो बड़े वाले फ़ैन, इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं। बात करेंगे आपके माइंड लाइन की, आपकी माइंड लाइन हमें क्या बताती है। देखिए ये सबसे पहले अगर आप माइंड लाइन को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब दिखेगी। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अच्छे से बताना चाहेंगे। देखिए ये यहाँ पर आपको कई सारी रेखाएं देखने मिलेंगी, ओवरलैपिंग में चल रही है ये, तो ये दिखाती है कि जीवन में जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपने फेस की हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा दिखाता है कि काम का प्रेशर या थोड़ा सा किसी न किसी चीज़ की नाखुशी या मन में किसी न किसी चीज़ की कोई टीस रह जाना, इस तरीके से थोड़ा सा दिखाता है। ये कब तक है ये भी हम देख लेते हैं। ये वाला जो यहाँ पर ये जो इस तरीके से ख़त्म हुआ है, ये आपका अर्ली लगभग 39 के आसपास तक चला है जीवन में। 39 तक जो है आपको जीवन में बेटर ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली। जैसे ही आपका 40 आया तो आपको उसमें जीवन में जो है अच्छी फिर धीरे से ग्रोथ देखने के लिए मिलती रही। फिर आगे जो अभी का जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है, इसको भी देखेंगे अगर आप, ये 15 साल का टाइम पीरियड है। इसमें भी क्या है, वर्क प्रेशर, माइंड लाइन में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। ये जो मैं हमेशा कहता हूँ एक रेखा जो है अच्छी है, उसी के पड़ोस में अगर इस तरीके से रेखाएं चल रही हैं, द्वीप बनाती है, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। मेंटली टेंशन है ना, थोड़ा सा मेंटली टेंशन को ही दिखाता है और वर्क के प्रेशर को दिखाता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। जितना ज़्यादा आप ध्यान से ध्यान कर सकें, जितना ज़्यादा आप ध्यान करें वही आपके लिए बेटर है। दूसरा, पानी का सेवन ज़्यादा करना है। पानी अगर आप जितना ज़्यादा पिएंगे थोड़ा सा कैपेसिटी के अनुसार अपनी, तो वो भी आपके लिए बेटर रिजल्ट आपको देने के लिए मिलेगा। ये एक मस्तिष्क रेखा से एक ब्रांच आपको इधर जाती हुई दिखेगी। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, जीवन में एक बार बिजनेस करने की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है कि हम चलो बिजनेस कर लेते हैं। जैसा कि आपने पूछा हुआ भी बिजनेस करना है कि नहीं करना है, इसका हम आगे जवाब देंगे। तो ऐसे लोगों की एक बार जीवन में बहुत तेज इंटेंसिटी उठती है कि हमें बिजनेस करना है, इस तरीके से। अगर हम ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करें तो ये यहाँ के बाद ये वाली जो रेखा आपको बिल्कुल रिलैक्स देखने को मिल रही। तो ऐसा लग रहा है जीवन में यहाँ तक का जितना भी संघर्ष किया था उसके बाद का जो पूरा रिजल्ट है वो आपको ओल्ड एज में देखने के लिए मिलेगा। ये अगर हम आयु कैलकुलेट करें तो ये 55 के बाद की है आपकी आयु, 55 से 56 की बात की आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद का जो भी आपका जीवन होगा वो बिल्कुल रिलैक्स होगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी या उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये वाला जो टाइम है ये वर्क के प्रेशर को जरूर दिखाता है कि देखिए वर्क का प्रेशर आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपकी जो मेन लाइन, देखिए जब भी मेन लाइन में इस तरीके की फॉर्मेशन होती है तो काम का जो प्रेशर होती है वो आती ज़रूर है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि काम का प्रेशर है तो उससे पीछे नहीं हटना है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, तो किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको वहाँ पर 5-6 साल से पहले जो है ट्रांसफ़र देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। ये खास बात होता है। ये ऐसे लोग ये भी होता है कि जीवन भर जो है पूरा एक ही कंपनी के लिए काम करते जाते हैं या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते जाते हैं। जब भी मस्तिष्क रेखा लंबी हो, बाकी के पर ठीक ठाक हो, तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर्स में जुड़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि लंबे टर्म के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर रिजल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं इस निशान को फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर बनता है स्वतंत्र बनता है। ये वाली जो रेखा है आपके अंदर से आ रही है, बिल्कुल अंदर से। इसको राहु रेखा बोलते हैं। ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये दिखाती है कि बचपन में जो था स्ट्रगल्स करवाती है। अनदर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन ऑफ एम्बिशन है, अनदर लाइन ऑफ एम्बिशन है, फिर ये सेलेमन हमारी रिंग आ रही है और एक रेखा इस तरीके से चली गई है। चलिए बात करेंगे अब आपके लाइफ लाइन की कि आपकी हमें लाइफ लाइन क्या बताती है। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करना चाहेंगे आपकी लाइफ लाइन को। देखिए ये लाइफ लाइन इस तरीके से है आपकी। ये देखिए शुगर के अंदर तक जा रही। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होता है अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं या फैमिली के लिए जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब बात करेंगे, देखिए ये जो सबसे पहला कट आया हुआ, ये आपका अर्ली 27 के आसपास, 27 से 28 के आसपास में ये लगता है जीवन में यहाँ पर कोई ना कोई उतार चढ़ाव। देखिए जब भी राहु रेखा आती है तो जीवन में 1-2 साल वो ले डालती है ऊपर या नीचे के। देखिए अगर हम रिकवर भी करते हैं तब भी हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। स्ट्रॉन्ग राहु रेखा है, माइंड लाइन तक चली गई है, तो 28-29 के आसपास में इसने जीवन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या उतार चढ़ाव आपको जरूर दिया। उसके बाद में अगर हम कैलकुलेट करें तो छोटी छोटी सी हैं, ये इतना ज़्यादा माइनर इफेक्ट इनका नहीं आएगा। हाँ, ये जो एक सर्कल बन रहा है लाइफ लाइन पे, ये लगभग आपका आ जाएगा 33 के आसपास का उम्र, 33 से 34 के आसपास का। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है जीवन में आपको कोई बड़ा ऑब्स्टिकल आपने फेस किया। और उसकी अगर हम बात करें, ये अनदर, ये लगभग आपका अर्ली 37 के आसपास में। और उसके बाद में ये बन गया है यव का साइन। इसका जो असर आपका रहेगा वो लगभग 44 के आसपास तक। तो ये जो आपके मेजर कैलकुलेशन है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो अब ऑफशूट आपके निकल रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये जो निकल रहा है ये लगभग आपका, ये जो इसी रेखा से इमेज निकल रहा है, ये लगभग आपका 42 से आप 43 के आसपास में इसको देख सकते हैं। अनदर ये जो निकल रहा है, ये वाला, ये इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका जो निकल रहा है, अगर आप इसको अभी आपने जैसा अभी बोला हुआ है कि आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल लीजिए, आप इसको ग्रैब कर लीजिए, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए। प्रेशर आएगा, ये प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ये देखिए अनदर अपॉर्चुनिटी, देखिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की रेखा है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको ले लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। और ये फिर उसी के बाद में ये और ये फिर आगे जो जीवन रेखा वो बिल्कुल स्मूथ है। ऐसा लगता है जीवन में जितना भी दिक्कत परेशानी है, जितना झंझट था इस उम्र तक था, उसके बाद का जो जीवन ही वो पूरा बिल्कुल स्मूथ। देखिए बिल्कुल रेखा पतली सी, ऐसी ही रेखा हमें हाथ में चाहिए होती है ये वाली। तो आपने पूछा था कोई बड़ी बीमारी या हरी बीमारी, देखिए ऐसा कोई यहाँ पे सिचुएशन बन नहीं रहा है कोई बीमारी का, वरना मैं आपको ज़रूर बताता, क्योंकि लाइफलाइन कहीं पर ब्रेक हो, ओवरलैप हो तो उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी था वो बीत चुका है, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक ठीक है, तो इसमें बस कुछ ही मैं आपको रेमेडी दूंगा, बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका जो आपको भरपूर रिजल्ट है देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या है, देखिए इतनी सारी जब भी मंगल रेखाएं होती है तो आप कोई ना कोई पेट अपने घर में पाल लीजिए। अगर डॉग पालना चाहते हैं डॉग पाल लीजिए, कोई बर्ड पालना चाहते हैं तो बर्ड भी आप पाल सकते हैं, लेकिन उसको कैद करके नहीं रखना है। एक्जॉटिक बर्ड होनी चाहिए, इंडियन जो बर्ड होती है वो इलीगल हो जाती है। डॉग पालते हैं तो आपके लिए बेटर रिजल्ट होता है। वो जो अगर एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो आप एक्वेरियम भी अपने घर में रख सकते हैं। देखिए इतनी सारी राहु रेखाएं होती हैं, तो ये मंगल रेखा आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हैं। ये क्या होता है, अगर कोई भी वार आती है तो इनको अपने ऊपर ले लेती हैं। और जो आपका पेट होगा, अगर कोई देखा होगा आपने एक्वेरियम में फिशेस की डेथ हो जाती है, तो जो भी प्रॉब्लम होती है अपने ऊपर लेकर के चली जाती हैं। जब भी इतनी सारी मंगल रेखा, अगर आप लोग अपना हाथ भी देख रहे हो इतनी सारी मंगल रेखा है, तो आप भी कहीं ना कहीं एक एक्जॉटिक पेट पाल लीजिए। अगर पेट नहीं पाल सकते हैं तो आप कोई किसी जो डॉग्स होते हैं उनकी आप सेवा कीजिए, उनको आप डेली शाम में कुछ ना कुछ खिला दिया करिए। इससे जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ही नलीफाई हो जाएगा। अब बात करें आपके फेथ लाइन की कि आपकी हमें फेथ लाइन क्या बताती है। देखिए ये जो आपकी फेथ लाइन स्टार्ट हुई है, ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है, आगे जाकर के ऐसे कंटिन्यू हो गई है। देखिए ये फेथ लाइन क्या बताती है, इसका ओरिजिन जो है वो चंद्र परस है। चंद्र परस से ओरिजिन अगर फेथ लाइन हो आपकी, और लाइफ लाइन भी 2 पार्ट्स में इधर डिवाइड हो। दूसरा ये चंद्रमा पर हमें क्रॉस भी देखने, इसको ट्रायंगल का साइन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है, तो ऐसे लोगों को जो है घर से सक्सेस बाहर मिलती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसी में ही आपकी सक्सेस ज़्यादा है। दूसरा मस्तिष्क रेखा हैवी है, लंबी है, तो ट्रांसफ़र आपको उसमें ज़्यादा नहीं लेना। ये बात ध्यान रखना है कि पता चल रहा है कि कंपनी स्विच कर रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बहुत फटाफट ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ये गलती नहीं करनी। आप एक ही जगह पर टिक के काम कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी कैलकुलेट करना चाहेंगे।
देखिए यहाँ से अगर आप रेखा देखेंगे तो बिल्कुल पतली सी होकर आगे जा रही है और आगे कंटिन्यू हो गई है। ये जो आपकी आयु है लगभग 41 के आसपास है, 41 से 42 के आसपास में। तो वहाँ से जो है आपके भाग्य रेखा से हम कह सकते हैं कि वहाँ से जो है इनकम जो है आपकी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिली। ये रेखा अगर आप देखेंगे तो मोटी है, ये रेखा देखेंगे तो बिल्कुल पतली जैसी होनी चाहिए। अनदर एक ये जो कंटिन्यू हो रही तो ये सपोर्टिव भाग्य रेखा है। ऐसा लगता है कि रूम रेंट पर या जो भी घर में एसिड्स होते हैं वहाँ से भी ऐसे लोगों को पैसा आते ही है। तो ऐसा लग रहा है कि घर में कई तरीके से या कई जगहों से या कई लोग घर में इनकम अर्न करने वाले होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा दिखाता है कि घर में पैसा जो है वो कई तरीके से या कई माध्यमों से आता है। अनदर ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यू हो रही है। तो आगे ओल्ड एज में जैसा कि आपने पूछा है कि आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, जो ओल्ड एज तक जाते जाते आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे में कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। एक अनदर भी फेथ लाइन है, इसके बारे में अभी आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये क्या है, यहाँ पर रुक गई है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये वाली जो मेन है यही वाली आपकी कंसीडर की जाएगी। ये वाली अगर ये होती है, ये जो जा रही है यहाँ पर आपको एक बड़ी सी यव की साइन भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये यव की साइन नहीं है, ये फिश की साइन है। कैसे है ये, इस तरीके से ये फेथ लाइन पर ये फिश की शाइन होना अच्छा माना जाता है। कैरियर में एक बार जब लग जाता है जब कहीं पर करियर, तो उसमें 10-15 लेवल का जो जंप है वो अचानक से ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों की जो करियर ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। फिश का साइन अच्छा है, इसका जो मुंह है फिश का ये भी आपका ऊपर की ओर है, तो सबसे बेस्ट साइन यही होता है। फिश का मुंह अगर ऊपर की ओर हो तो रिजल्ट भी ऐसे लोगों को अपने कामों में देखने के लिए मिलता है। जैसा आपने पूछा था कि आगे क्या धन की स्थिति कैसी रहेगी, जी बिल्कुल आपकी धन की स्थिति आगे अच्छी रहेगी, ये बिल्कुल एश्योरिटी के साथ हम लोग कह सकते हैं। दूसरा मनी ट्रायंगल भी आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए ये मनी ट्रायंगल बनता है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मनी ट्रायंगल कैसे बनता है। मनी ट्रायंगल आपकी अगर कोई स्वास्थ्य रेखा इस तरीके से आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे आ रही है, मल्टीपल आपको देखने मिलेंगी यहाँ पर ये, लेकिन जो मेन वाली है वो यही है, ये वाली है, इस तरीके से रह गई है, यहाँ पर टच ही नहीं कर रही है। तो ऐसा दिखाता है कि इसको हम इसीलिए कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये वाला हम कंसीडर करेंगे। देखिए ये मनी ट्रायंगल है, अच्छा मनी ट्रायंगल है। जीवन में आप धन भी अच्छा कमा पाएंगे और आप धन को अच्छी तरीके से आप बचा भी पाएंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक अनदर स्क्वायर की साइन देखने को मिलेगी, जो कि रेखाओं के जाल से ही बनी हुई है। ये क्या बताती है, देखिए ये वाली जो स्क्वायर है ये प्रोटेक्शन का कारक होती है, कि जो है जीवन में अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी या बाधा आती है, या मान लीजिए कैरियर पर भी कोई बहुत बड़ी बाधा आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कुल मिलाकर के वहाँ से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट बनती है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर ले जाती है। तो ये भी आपका अच्छा साइन हमें हाथ में देखने के लिए मिला। बात करेंगे अब आपके उल्टे हाथ की, या सबसे पहले हम बात कर लेना चाहेंगे यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स की। उससे पहले ये देखिए ये ट्रैवलिंग लाइंस, तो जीवन में यात्राएं खूब होंगी, आपकी खूब यात्राएं होंगी, और वो भी नेचुरल प्लेसेस पे आपको जाने के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा। और ऐसे लोग अपनी यात्राओं को एंजॉय भी करते हैं, कहीं जाते हैं तो पूरा का पूरा एंजॉयमेंट भी वहाँ पर करते हैं। बात करेंगे अब आपके फिंगरप्रिंट्स की, कि आपके फिंगरप्रिंट्स हमें हाथ के क्या बताते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ रह गई हो पाम में। सारी चीज़ें चलिए, अगर कुछ रह जाता है तो आप उसको पर्सनली भी पूछ सकते हैं। चलिए फिंगरप्रिंट की ओर चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी ये गुरु की फिंगर से। देखिए ये गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन। ऐसे लोगों से आप किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, किसी भी दुनिया में जो कुछ चल रहा है, किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लोगों से बात करें, तो ऐसे लोगों के पास में बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर रहता है, आपको बताने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर रहता है। और ऐसे लोग अगर किसी को एडवाइस देते हैं ना, तो वो फ्रूटफुल हो जाती है, दूसरों के लिए इनकी एडवाइस लग जाती है। यहाँ पर एक निगेटिव रेखा है, ये किसी के लिए अच्छा भी करेंगे ना जीवन में, तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर एक अगेन निगेटिव रेखा, कार्यों में बाधा आएगी लेकिन सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी एक अगेन निगेटिव रेखा। तो जो अधीनस्थ हमारे काम करते हैं या जो साथ में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। ऐसे लोगों के फैमिली में भी कुछ ना कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बुराई करने से बाज नहीं आते। बात करेंगे यहाँ पर ये शनि की फिंगर की, तो यहाँ पर आपको जो है वो डबल लूप का साइन देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से डबल लूप भी चक्कर की तरीके से ही दिखता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से चेक करना होता है। देखिए ये चक्कर बिल्कुल क्लॉकवाइज होता है। डबल लूप में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो सर्कल होगी अंदर ही ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, जब भी डबल लूप आ जाता है तो जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न्स को दिखाता है, कि जीवन में जो है उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के आते हैं, वो भी कैरियर के रिगार्डिंग ही, किया कैरियर में जो होता है। ये देखिए एक और आपको ये देखिए यहाँ पर भी निगेटिव साइन देखने मिलेंगे। तो पीछे या जिस भी माहौल या परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ नमूने ऐसे ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे लोगों के, कि बाय डिफ़ॉल्ट किस्मत में ही ऐसे लोग नमूने लिखे होते हैं कि पीछे बुराई ज़रूर करते हैं और काम ख़राब करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो काम ज़रूर ख़राब करेंगे। बात करेंगे ये शनि की फिंगर की, यहाँ पर भी देखिए ये डबल लूप आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जब भी डबल लूप आ जाए तो जुआ सट्टा शेयर मार्केट या क्विक मनी जो होता है, वहाँ पर ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी निगेटिव रेखाएं हैं, तो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के लिए में आपको नहीं जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पैसा उधार भी नहीं देना है, वरना वो वापस ही नहीं आएगा। एक बात और ये देखिए यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं भी है, तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, तो हाथ अगर आप डालेंगे तो वो आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक ये निगेटिव रेखा अगेन बन रही है। ये क्या बताती है, किसी भी काम को शुरुआत अगर आप करेंगे तो उसमें देखिए प्रॉब्लम आएगा। अगर आप जो अपनी नई जॉब लेने की सोच रहे हैं, नया उसको करने की सोच रहे हैं, उसमें भी आपके प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हार नहीं माननी है। जैसे ही आप उसको करते हैं, लंबी मस्तिष्क रेखा में खास बात होती है, इनकी प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर आप हार नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे, तो उसमें सक्सेस भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी आपको। बात करेंगे आपके थंब के प्रिंट की। देखिए
यहाँ पर जो है आपको थंब पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको डबल लूप इस तरीके से मिलेगा। ये डबल लूप क्या करता है, जीवन में ये भी उतार चढ़ाव देता है। उतार चढ़ाव का मतलब जीवन की गाड़ी जा कहीं और रही थी, अब सोचने कहीं और लगे और पहुँच कहीं और गए। ये वाला थोड़ा सा सिनेरियो इन लोगों के साथ में बनता है। अगेन यहाँ पर देखिए निगेटिव रेखा है तो मन में थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी होना। ये देखिए ये चक्र का साइन नहीं है, मेरा काम है बिल्कुल आपको जो चीज़ है वो सच बताना। ये चक्र नहीं है, ये आपको ऐसे ऐसे राउंड घूमते दिखेगा। ये क्या होता है, डबल लूप इसको बोलते हैं। तो जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न्स को दिखाता है। यहाँ पर एक जो शुभ साइन है वो आपके यहाँ पर योग की साइन है, जो कि जीवन में धन अच्छा कमाएंगे और धन को आप अच्छी तरीके से बचा भी पाएंगे। नेम फेम भी आप अपने समाज में अच्छा कमाएंगे, क्योंकि हमने आपका सूर्य बहुत अच्छा देखा था। बात करेंगे अब आपके उल्टे हाथ की कि आपका उल्टा हाथ हमें क्या बताता है। देखिए ये सबसे पहले तो उल्टे हाथ में हम पर्वतों को चेक करेंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं बुध यहाँ पर भी आपको फ्लफी दिखेगा। यहाँ पर से कुछ रेखाएं सूर्य क्षेत्र की ओर जा रही हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाती हैं या रिप्रेजेंटेशन करने की जो क्वालिटी होती है वो ऐसे लोगों की बेस्ट रहती है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन आपको एक फिश का साइन ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी शुभ साइन होता है। घर से दूर ऐसे लोग एज अ ब्रांड के रूप में निकल करके आते हैं, जो होता है नहीं सेलिब्रिटी या ब्रांड के रूप में, कि लोग अपने ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं, तो वो वाला सिनेरियो उनके साथ में थोड़ा सा बनता है जीवन में। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। ये क्या बताता है, ये स्टार की साइन है, छोटा सा लिटिल बिट स्टार है यहाँ पर, हार्ट लाइन के फॉर्मेशन से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखिए ये जब भी इस तरीके की स्टार बनती है तो क्या ये एक काम करवाता है, अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार लोग फेमस होते हैं, या जो अच्छे कर्म करते हैं उनके द्वारा समाज में ये लोग फेमस होते हैं। यहाँ पर एक सूर्य रेखा प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वैसी हमें रेखा देखने के लिए नहीं मिली, तो जिस लेवल की आप नेम फेम चाह रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर मिलने में प्रॉब्लम आपको रहेगा। हाँ, एक ये जो फ्लैग की साइन इस तरीके से बन रही है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। ये जो यही रेखा जो आपकी जा रही है, इसने कहीं ना कहीं ये मेन लाइन से जुड़ते फ्लैग का निर्माण कर दिया है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप काम करेंगे तो वहाँ पर आप एज अ की के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कि की होती है वो सभी तालों को खोल देती है, तो ऐसी कंपनी के लिए ऐसे लोग एसिड होते हैं, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं कंपनी के लिए, या कंपनी को जो ज़्यादा लाभ पहुँचाते हैं। इस तरीके का थोड़ा इनके साथ में बनता है। बात करेंगे अब आपके यहाँ पर ये शनि पर्वत की। देखिए ये शनि पर्वत पर आपको ये जब भी एक रेखा बृहस्पति क्षेत्र की ओर जाए तो ऐसे लोग अपनी तनख्वाह में से या जो भी इनकी सैलरी होती है उसमें से थोड़ा सा अच्छा काम भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, और एट लास्ट अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम करके जरूर जाते हैं। ये खास बात होती है। मुझे हमेशा 2-3 खड़ी रेखाएं चाहिए होती, तो ऐसे लोगों की लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं होती। आपके साथ कई सारी रेखाएं हैं तो घर में पैसा जो है आपके कई माध्यमों से आएगा, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी में नज़र नहीं आ रही है। कुछ रेखाएं यहाँ पर इस तरीके से हैं, इनहेरिटेंस के योग को दिखाती हैं। पिताजी से या पैतृक संपत्ति जीवन में अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर ये देखिए ये पर्वत भी आपका फ्लफी है, तो ऐसे लोगों को नॉलेज अच्छी रहती है जीवन में। जैसा कि हमने चक्र उंगली पर ही चक्र का साइन देखा था, तो ऐसे लोगों को जीवन में नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों को जो नॉलेज होती है कूट कूट कर ईश्वर से ही लिखवा करके लाते हैं, बाई गिफ्टेड ऐसे लोगों को नॉलेज दी जाती है। बात करेंगे मंगल क्षेत्र की। देखिए ये मंगल यहाँ पर आपको डिस्टर्ब दिखेगा। ऐसे लोगों को क्या होता है, अग्रेशन, गुस्सा बड़ी तेज़ होती है, गुस्से में अपना काम खराब कर लेते हैं। ये जो है आपको थोड़ा सा बचाना है इस चीज़ को। गुस्से में तो आपको किसी को जवाब नहीं देना है, दूसरा कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। एक बात और बताएंगे, देखिए ये मंगल होता है, इसको हम अग्रेसिव मार्स बोलते हैं, निम्न मंगल भी बोलते हैं। जब भी इतनी सारी रेखाएं तरीके से देखने के लिए मिले, ये कंटिन्यूसली रेखाएं, राहु रेखाएं, तो ये अंगीकारक योग का निर्माण कर देती हैं। अंगीकारक योग वालों को गुस्सा बड़ी जल्दी आती है, और गुस्सा जब जल्दी आ जाती है तो उसमें काम खराब जरूर हो जाता है, या कुछ ऐसा बोल ही देते हैं मुँह से कि सामने वाला जो है हमेशा के लिए उसे तल्ले ही कट गया। ये थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर ये देखेंगे तो रेखा भी बहुत डिस्टर्ब है। ये क्या है, ये देखिए इस तरीके से ऐसा लग रहा है जीवन में संघर्ष आपने बहुत किया, हद से ज़्यादा संघर्ष जिसको बोलते हैं। मेंटल प्रेशर सोचिए कितना आया होगा। ये काली काली सी रेखा हो जाना, बिल्कुल कितना सारा मानसिक तनाव। ऐसे लोगों को अपने जीवन में जो होता है, फैमिली को भी संघर्ष करते हुए जीवन में ज़रूर देखते हैं। बात करेंगे अब आपके यहाँ पर ये डिफेंसिव मार्स की, तो यहाँ पर आपको क्रॉस मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, ये डिफेंसिव मार्स पर देखिए क्रॉस अच्छा नहीं होता। अगर कोर्ट केस या मुकदमा हुआ तो उसमें या तो आप लॉस कर जाएंगे, या तो वो बहुत लंबा चलेगा, उसमें आपको जो आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है। तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट या किसी भी तरीके के जो एलिगेशन के होते हैं या कोर्ट केस वगैरह होते हैं, उनसे आपको दूर रहना। जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ मंगल में कोई दिक्कत या परेशानी नज़र नहीं आ रही है। बात करेंगे आपके शुक्र क्षेत्र की। देखिए ये शुक्र पर मुझे हमेशा खड़ी रेखाएं चाहिए होती है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न दे देता है। दूसरा, ऐसे लोग थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ ज़्यादा चाहते हैं कि हमें जो है अपने जीवन में जो भी है हमारे पास में रहना चाहिए, और ये लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। ये भी होता है जीवन में इतनी सारी, देखिए जब भी लंबी लंबी रेखाएं होती है तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों से सपोर्ट रहती है। तो आपने पूछा भी था प्रश्न में कि हमें अपने बच्चों का आगे कैसा क्या दिखता है। जब भी इतनी सारी मंगल रेखाएं देखने के लिए मिले तो ऐसे लोगों को बच्चों से जो लाइफ टाइम सपोर्ट रहती है। बिल्कुल जीवन रेखा के अंदर तक ये रेखाएं जा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी जब रेखाएं हो तो बच्चों से जो है ऐसे लोगों की अच्छी बनती है, या बच्चे जो है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ओल्ड एज में ऐसे लोगों का ध्यान रखते हैं।
बात करेंगे आपके चंद्र पर्वत की। देखिए ये चंद्रमा यहाँ पर से भी आपको फिफ्टी दिखेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं है। ऐसे लोग सभी लोगों का भला करते हैं, भला करते करते खुद का ही बुरा हो जाता है, ये भी रहता है इनके साथ में। ये जब मेन लाइन डिस्टर्ब हो तो आप इस चीज़ को हाथ देख कर ही समझ जाइए कि ज़्यादा अच्छाई करने पर भी ऐसे लोगों को जो है बुराई ही बदले में मिलती है। ये थोड़ा सा आपके साथ में रहेगा, ये मुझे बताते हुए नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सच है वो मेरा बताना काम है। बात करें आपके यहाँ पर मेन लाइन की। देखिए ये हृदय रेखा पर यहाँ पे एक आपको दीप का साइन देखने के लिए मिलेगा, और वो भी बहुत स्ट्रांग निगेटिव दीप है। ये काला दीप जब भी आ जाता है ना, ये रिलेशनशिप में तनाव जरूर देता है। ये देखिए स्ट्रांग रेखाएं नीचे निकल रही हैं, स्ट्रांग तरीके से नीचे यहाँ टच कर रही हैं माइंड लाइन को। ये जब भी इतनी सारी रेखाएं हो तो समझ जाइए इनकी फैमिली में आपका खुद का ही, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी न किसी फैमिली में एक बंदे से आपकी बहुत ही स्ट्रांग मतभेद रहेगी, बहुत स्ट्रांग मतभेद रहेगी। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हृदय रेखा यहाँ पर आपको चैन की फॉर्मेशन में मिलेगी, तो आपको अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है, योगा करना है। योगा करने से जो होगा, इसका असर जो है वो धीरे धीरे नलीफाई होगा। दूसरा, अगर फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो ये आपको भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। योगा करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो असर है वो नलीफाई होगा। और दूसरा, सीने पर, अगर आप चेस्ट पर बहुत ज़्यादा वजन मत उठाइएगा। बहुत लोग, सारे लोग डंबल वगैरह जो लोग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, चेस्ट पर वजन ज़्यादा उठाते हैं, तो इससे भी आपको थोड़ा सा बचना है। बात करेंगे अब यहाँ पर भी देखिए अगेन ये रेखा 4 का अच्छी रेखा मानी जाती है, इसका मतलब हम आपको सीधे हाथ में बता चुके हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर ये आपके माइंड लाइन की। देखिए माइंड लाइन इस तरीके से कर्व लेते हुए जा रही है, तो ऐसे लोग अपनी जो पर्सनल बातें होती है हर इंसान से शेयर नहीं करते हैं, ये खास बात होती है। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर भी आपको बहुत लंबी और हैवी देखने को मिलेगी, तो ऐसे लोग, ये जब भी इस तरीके से लहर लेके देखा जाए तो ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ निर्णय ऐसे जरूर लेते हैं जिसमें इनका लॉस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि आपके जीवन में आपका लॉस भी हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। दूसरा, यहाँ पर आपको मस्तिष्क रेखा पर भी प्रेशर दिखेगा, ये देखिए कंटिन्यू कट लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जीवन में बनी रहती हैं, एक पता चले एक से निकल नहीं पाए, दूसरे में फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, जा कहीं और रहते, कुछ लोचा हुआ, फिर पता नहीं यार यू टर्न होगा। इस तरीके की सिचुएशन ऐसे लोगों के साथ में रहती है। अगर ये देखें, इसके सबसे पहला अच्छा उपाय है कि अगर आपके भी हाथ में ऐसा हो कुछ, तो मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए, इससे जो है माइंड लाइन को आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। और दूसरा, कोई भी जीवन में बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने किसी सीनियर से, अपने वेल विशर से आप पूछें जरूर। उसके जो है अगर निगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो उतना ज़्यादा असर नहीं करता। आपकी आयु 45 के आसपास में, जैसा कि आपने बताया, ये लास्ट कट 45 के ही आसपास का आपका लगा हुआ है। ये मस्तिष्क रेखा 100 या 90 की हम कंसिडर करते हैं, तो लगभग हाफ पे है, तो ये उम्र आपका लगभग निकल गया। आगे का जो है आपका टाइम ठीक नज़र आता है। एक यहाँ पर निगेटिव साइन और है, इसके बारे में बताएंगे। ये यहाँ पर आपको एक ये सर्कल देखने मिलेगा, तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम भी देखिए आएगा, मानसिक कष्ट आपको आएगा, लेकिन हार नहीं मानना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे लाइफ लाइन की कि आपकी लाइफ लाइन हमें क्या बताती है। देखिए ये सबसे पहले तो लाइफ लाइन इस तरीके से स्टार्ट है, ये क्या है, शुक्र क्षेत्र के अंदर तक जा रही है, तो फैमिली के लिए ऐसे लोग जीवन भर करते रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो, लेकिन फैमिली के प्रति हमेशा डिवोटेड रहते हैं। मेजर कैलकुलेशन यहाँ पर करना चाहेंगे। ये क्या है, ये ऑफशूट्स हैं, ये आपका देखिए समय गुजर चुका है, इसके बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, ये जो अपकमिंग टाइम है, ये जो आपका आ रहा है, तो आपने जो बोला है आपको अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। इसी अपॉर्चुनिटी के जरिए देखिए आगे की रेखा भी स्मूथ है, भाग्य रेखा भी आगे स्मूथ है, तो जो इसी से जो है आप जीवन में इनकम आपका अच्छा होगा, इनकम अच्छा होगा तो लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो जीवन से प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी दूर होंगी धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे आपने मनी ट्रायंगल के लिए भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये इस तरीके से आपके मनी ट्रायंगल बन रही, तो दोनों ही हाथों में मनी ट्रायंगल है। धन का कमी आपको ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। एक और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, तो तिजोरी के अंदर तिजोरी है, जीवन में प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और अपने द्वारा, अपने दम पर, अपने खुद के भी दम पर ऐसे लोग जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। बात करेंगे अब आपके फिंगरप्रिंट्स की कि आपके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो ये निगेटिव रेखाएं हैं, जुआ सट्टा शेयर मार्केट क्विक मनी में आपको नहीं जाना है। दूसरा ये जो है, ये यहाँ पर जो इस तरीके की साइन बनती है, ये क्या बताता है कि ऐसे लोगों के अंदर मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये जानते हैं। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, शेयर मार्केट में नहीं, वहाँ लॉस होगा। दूसरा देखिए, ये बात करेंगे सूर्य की, तो यहाँ पर भी आपको देखिए डबल लूप मिलेगा। तो जीवन में करियर के रिगार्डिंग कभी ना कभी उतार चढ़ाव जरूर आता है, या टर्निंग पॉइंट पे आते हैं कि वहाँ पर जो है कुछ काम करने वाले साथ में लोग ऐसे मिलते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं या अड़चने जरूर जीवन में डालते हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। देखिए ये सिचुएशन रहेगी आपके लाइफ में, थोड़ा सा अपने आप को ही इसमें सही करना है, ज़्यादा आपको उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है कि जो कुछ कहें उनको कहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखिए इस तरीके से डबल ये
इस तरीके से डबल लूप देखने को मिलेगी। ये क्या बताता है, जीवन में अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो उसमें शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर भी देखिए निगेटिव रेखा देखने को मिलेंगी। तो जब भी इस तरह की निगेटिव रेखा होती है तो ये क्या होती है, कोई भी काम को करते हैं तो उसमें अड़चने, काम की शुरुआत करते ओले पड़ने लगना, ये वाला सिचुएशन ऐसे लोगों के साथ बनता है। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट या फाइल का कोई काम करने जाते हैं तो एक बार में होता ही नहीं, कुछ ना कुछ रूप भूल जाते हैं, उसकी वजह से दोबारा 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। बात करेंगे अब आपके यहाँ पर ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निगेटिव रेखा है। जुआ सट्टा शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है, इसमें आपका लॉस होगा। ये अनदर यहाँ पर सीप का निशान, ये क्या बताता है, पैसा उधार भी मत दीजिए, वहाँ पर भी आपका लॉस होगा। देखिए ये कहीं ना कहीं आपका जुपिटर का है। जुपिटर की फिंगर पर जब भी चक्र का साइन आता है, ये वाली फिंगर जुपिटर की है आपकी। जुपिटर की फिंगर पर जब देखिए जब भी चक्र का साइन आता है तो ऐसे लोगों को नॉलेज जीवन में अच्छी रहती है, जो नॉलेज होती है वो अच्छी रहती है। किसी भी टॉपिक पे ऐसे लोग अगर बात करते हैं तो खुल के बात करते हैं, ये इनकी खासियत रहती है। ये है आपका शनि का, शनि पर आपके डबल लूप हमें देखने के लिए मिला। शनि पर जब भी डबल लूप आता है तो जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से सीप का साइन मिलेगा। ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि कैरियर की रिगार्डिंग कभी ना कभी उतार चढ़ाव। ये निगेटिव रेखाएं भी है, इनका असर जो है धीरे धीरे आप मेडिटेशन करेंगे तो इनका असर जो है धीरे धीरे नल्लीफाई होगा। अब आपके चलेंगे पैरों की रेखाओं की तरफ। देखिए ये मुझे हमेशा पैरों पर लंबी लंबी रेखाएं चाहिए होती हैं, ये जैसे कि आपके में बन रही हैं। ये जब भी लंबी रेखाएं देखिए इस तरीके से बनती है तो एक खासियत होती है इन लोगों की, ट्रैवलिंग जो होता है, ट्रैवलिंग से इन लोगों को ज़्यादा लाभ रहती है। अब एक जो निगेटिव बात है वो ये, यहाँ पर आपको रेखाओं का जाल टाइप का मिलेगा। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, जीवन में सिचुएशन या एक से एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। और एक खास बात है ये, लास्ट में जाकर के ये त्रिकोण की स्थिति आपको मिलेगी। ये जब भी इस तरीके की त्रिकोण की स्थिति बनती है तो जीवन में ऐसे लोग कहीं पे भी जाएं, नाम जो होता है, नाम प्रसिद्धि इन लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। कहीं पर भी जाएं लोग आपको सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर आपको एक तिल का साइन देखने को मिलेगा। घूमने फिरने के शौकिया मिजाज होते हैं ऐसे लोग। बात करेंगे आपके अनदर पैर। देखिए ये यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको लंबी लंबी रेखाएं देखने मिलेंगी। तो ऐसे लोग अपने अच्छे कार्य करते हैं, उसी से समाज में अच्छा नेम फेम कमाते हैं। यहाँ पर भी देखिए अगर आपको कई सारी रेखाएं इस तरीके से देखने मिलेंगी। ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स देती हैं जीवन में। प्रॉब्लम्स का मतलब यात्राओं के दौरान भी अनफॉर्चुनेटली जो फजूल की होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रहता। और ऐसे लोग यात्राओं के दौरान थक भी जल्दी जाते हैं, या यात्रा में उल्टी होने लगना, या इस तरीके की थोड़ा सा सिचुएशन को दिखाती है। ये जो इसमें जो पॉजिटिव बात है वो हम आपको बताना चाहेंगे, ये वाली जो रेखाएं हैं। तो जीवन में आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करके जाएंगे जिसके द्वारा लोग आपको याद रखेंगे। यहाँ पे लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी अच्छी देखने को मिलेगी। तो जीवन में हर तरीके की सुख सुविधा संपन्न होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर भी आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, तो ये भी आपकी अच्छी लाइन है। तो ओल्ड एज को लग्जरियस बनाता है ये भी हमें एक अच्छी साइन देखने को मिली। आपने बिज़नेस का पूछा हुआ था जी, अगर आप बिज़नेस फैमिली बिज़नेस है, अगर आप फैमिली बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर जैसे कि हम प्रॉब्लम को देख भी रहे हैं, तो अगर आप उस बिज़नेस को करेंगे तो मानसिक तनाव आएगा। लेकिन अगर आप उस बिज़नेस को करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन जब भी अच्छी होती है तो जीवन में आने वाली किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को दिखाती है। ये आगे जा करके ये अच्छा ही दिखता है। तो बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, फैमिली का कोई है तो कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें आपका लॉस नहीं होना चाहिए, या उतना रिस्क लीजिएगा जितना आप पर बियर कर जाएंगे। ये वाली जब रेखा आती है तो देखिए प्रॉब्लम जरूर देता है, इससे बचना है। ये वर्क का प्रेशर है, अगर आप इसी में बिजनेस भी कर लेंगे तो काम का प्रेशर आपके ऊपर और आ जाएगा। दूसरा पूछा है स्कूल कॉलेज आप बनवाना चाहते हैं। ये जब भी इस तरीके की रेखा आती है तो ऐसे लोग निर्माण कार्य अपने जीवन में करते हैं। निर्माण कार्य का मतलब कोई घर बनवा दिया, फ्लैट बनवा दिया, तो ये सब देखने के लिए मिलता है। अगर आप कुछ ऐसा बनवाना चाहते हैं बच्चों के लिए तो एक अच्छी बात है, आप इसको कर सकते हैं। बृहस्पति आपका अच्छा है, सूर्य आपका अच्छा है, बुध आपका अच्छा है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर लीजिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। किस उम्र में होगा, ये जो आपकी बड़ी सी रेखा जा रही है, ये वाली ऑफशूट जो आपका निकल रहा है, ये लगभग अर्ली 49 के आसपास का है। तो इसमें अगर आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ग्रैब कर लीजिए इसको, इसमें कोई दिक्कतें परेशानी में नज़र नहीं आती है। एक आपको और बात बताएंगे, देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से आपको साइन देखने को मिलेगी। ये क्या है, इसको ट्रायंगल की साइन बनते हैं, केतु के ऊपर जा रही है। तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पालमिस्ट्री या जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, इनमें थोड़ी सी इंटरेस्ट ऐसे लोगों की रहती है। तो थोड़ा सा अगर इस चीज़ में आप जाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को भी आप अपने जीवन में कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि आपने मुझसे पूछा भी था। खैर अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न रह जाता तो आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। जो भी लोग अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर ऑफ फी डिटेल दी होगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी फीस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉमिनल फीस है। 8765216245 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट पाम एनालिसिस में ऐसे ही अमेजिंग फैक्टर्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक बेल आइकन होगा, वहाँ पर उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।